नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न मुख्य रूप से झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से क्वेश्चन आगामी झारखंड प्रवक्ता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और इस पेपर में कुछ क्वेश्चन जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से लिए गए हैं तथा कुछ क्वेश्चन झारखंड राज्य से लिए गए हैं। जो झारखंड राज्य का जीएस है वहाँ से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन है, महारत्न कंपनी भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। तो महारत्न कंपनी की भारत सरकार द्वारा स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2008, 2009, 2010, 2011। तो 2008-9 में भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी की स्थापना की गई थी और 2009 बी ऑप्शन में है, बी सही है। महारत्न कंपनियों की अगर बात की जाए तो महारत्न कंपनियां वर्तमान में अगस्त 2023 तक 13 महारत्न कंपनियां थीं और नवरत्न कंपनियां भी 13 थी तथा मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 62 थी। महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक मापदंड हैं वह कुछ आवश्यक मापदंड हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है? पहला जो मापदंड है महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, तो पहले में बताया गया है कि जो महारत्न कंपनी है उसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी सेबी नियमों के अंतर्गत भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो तथा 3 वर्ष की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए तथा पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ होना चाहिए तथा पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है वह 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपनी की उपस्थित होनी चाहिए। ये 5 मापदंड जब किसी कंपनी के पूरे होते हैं तब वह कंपनी महारत्न का दर्जा प्राप्त करती है और महारत्न की संख्या वर्तमान में 13 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सी 13 कंपनी हैं? भारतीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, एनटीपीसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, सेल, भारतीय तेल निगम, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंजीनियरिंग लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा 13वीं कंपनी जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। यह 13वीं कंपनी जो है लेटेस्ट महारत्न कंपनी बनी है। तो 13 महारत्न कंपनियां हैं और महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक मापदंड हैं। जब नवरत्न कंपनी उन मापदंडों को प्राप्त करेगी तब उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। पहला जो आवश्यक मापदंड है नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, कंपनी सेबी के अंतर्गत भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो और 25,000 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक व्यवसाय हो या टर्नओवर हो 25,000 करोड़ रुपए का और पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य जो है 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए और जो लाभ है पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में नवरत्न कंपनी की स्थापना पहली बार हुई 1997, 98, 99, 2000। तो भारत में महारत्न कंपनी का दर्जा सबसे पहले 2009 में दिया गया था और नवरत्न कंपनी का दर्जा 1997 में दिया गया था। 1997 ए ऑप्शन में है, ए सही हो जाएगा 1997। और नवरत्न कंपनी हेतु आवश्यक मापदंड क्या हैं? तो इन कंपनियों को भारत सरकार की किसी अनुमोदन की आवश्यकता के बिना जब
कंपनी क्या है, एक ही परियोजना में 1000 करोड़ रुपए या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश करने का विशेषाधिकार रखती है, तो ऐसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। कंपनी के पास पहले से ही मिनीरत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा होना चाहिए, तब उसे नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से भारत में नवरत्न कंपनी की स्थापना पहली बार 1997 में हुई थी और महारत्न कंपनी की स्थापना 2009 में हुई थी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक ऐसा समूह है जिसके पास केंद्र सरकार को मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है, तो ऐसी कंपनी कौन सी है? ऐसी कंपनी जो है वह है नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी को 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का बिना सरकार की मंजूरी के ही निवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह अपनी कुल निवल का 15% क्या कर सकता है? निवेश कर सकता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली प्रकलन समिति की स्थापना की गई थी, तो स्वतंत्र भारत की पहली प्रकलन समिति की स्थापना 1950 में की गई थी। प्रकलन समिति लोकसभा द्वारा गठित 30 सदस्यीय समिति है। प्रकलन समिति किस सभा द्वारा गठित की जाती है? तो लोकसभा द्वारा गठित 30 सदस्यीय समिति है। और प्रकलन समिति जो है वित्तीय समिति है। इसके अलावा सार्वजनिक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी वित्तीय समिति है। वर्तमान में गिरीश बापट प्रकलन समिति के अध्यक्ष हैं। तो प्रकलन समिति जो है 1950 में सबसे पहली बार गठित की गई थी और लोकसभा द्वारा गठित 30 सदस्यीय समिति है। 1950 सी ऑप्शन में है, 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, प्रकलन समिति को स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल के दौरान प्रथम बार स्थापित किया गया। 1910 के दशक में, 1920 के दशक में, 1930 के दशक में, 1940 के दशक में। तो प्रकलन समिति को स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल के दौरान प्रथम बार 1920 के दशक में स्थापित किया गया था। 5 बी सही है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 12, 13, 14, 15। तो भारत में नवरत्न एवं महारत्न दोनों कंपनियों की संख्या जो है वह 13 है और महारत्न की जो 13वीं कंपनी का नाम है वह है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो 13 महारत्न कंपनियां भारत में हैं और महारत्न कंपनी का दर्जा वर्ष 2009 में दिया गया था तथा नवरत्न कंपनी का दर्जा 1997 में दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है 6 नंबर हो गया है, 13 हो जाएगा 6 का आंसर। 7 नंबर, वर्तमान 2023 में मिनीरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान 2023 में मिनीरत्न कंपनियों की संख्या 62 है और 62 सी ऑप्शन में है। 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान 2023 में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 2023 में नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। 13 डी ऑप्शन में है, डी सही हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, गेहूं के समर्थन मूल्य 2023 में कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो 110 रुपये की वृद्धि की गई। 2023-24 में गेहूं का समर्थन मूल्य कितने रुपए है? तो 2023-24 में गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये है। 2125 रुपये सी ऑप्शन में है, सी सही है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, 2022-23 में गेहूं का समर्थन मूल्य था। तो 2022-23 में गेहूं का समर्थन मूल्य जो वह था 2015 रुपये और इसमें अगर 2010 रुपये बढ़ा दिया जाए 110 रुपये बढ़ा दिया जाएगा तो जो वर्तमान मूल्य है वह हो जाएगा 2125 रुपये। तो वर्तमान मूल्य 2125 रुपये है और 2022-23 में मूल्य जो था वह था 2015 रुपये। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण कितनी फसलों के लिए किया गया था? तो सभी रबी फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण जो है वह 6 फसलों के लिए किया गया था और खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी।
रबी में 6 फसलें कौन कौन सी थी? गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम्भ शामिल था। और वर्तमान का मतलब 2023-24 वित्तीय वर्ष में 22 अनिवार्य फसलों का एमएसपी निर्धारित किया गया है तथा गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य घोषित किया गया है, जिसमें से 22 फसलों में 14 फसलें खरीफ की थी, 6 फसलें रबी की थी और 2 फसलें जो हैं व्यावसायिक या कमर्शियल फसलें रखी गई थी। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों में से किस फसल का एमएसपी पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई थी? तो मसूर में जो है वह सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, 500 रुपये प्रति कुंटल मसूर में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, 2023-24 में किस फसल में रबी सीजन एमएसपी में सबसे कम वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में हुई? तो सबसे कम वृद्धि जो है वह जौ में हुई थी। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, एमएसपी 2023-24 में खरीफ फसल धान के लिए है, सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये है। 2183 रुपये, जो पिछले वर्ष 2060 रुपये में 143 रुपये जोड़कर मतलब बढ़ाकर प्राप्त हुए हैं। 143 रुपये जोड़कर प्राप्त हुए हैं। तो खरीफ फसल 2023-24 एमएसपी धान ग्रेड ए का मूल्य कितना है? तो एमएसपी धान ए का जो मूल्य है वह है 2203 रुपये। और 15 नंबर क्वेश्चन, एमएसपी 2023-24 में खरीफ धान के लिए सामान्य धान के लिए मूल्य जो है वह है 2143 रुपये। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, खरीफ फसल 2023-24 के लिए धान सामान्य एवं धान ग्रेड ए में एमएसपी में कुल कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई थी? तो सामान्य धान एवं धान ग्रेड ए दोनों के मूल्यों में जो बढ़ोतरी है वह 143 रुपये की गई थी और 143 रुपये डी ऑप्शन में है, डी सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, विपणन वर्ष 2023-24 हेतु खरीफ फसलों के एमएसपी में सर्वाधिक किस फसल की वृद्धि हुई थी? किस फसल की एमएसपी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी 23-24 में? तो 23-24 में तिल में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, 18 बी सही है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, 2023-24 में खरीफ फसल के लिए किस फसल में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम वृद्धि एमएसपी में दर्ज की गई थी? तो सबसे कम वृद्धि जो है मक्का में दर्ज की गई थी, डी सही है। 19-20, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, एमएसपी का निर्धारण करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है, 20 सी सही है। 21, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1 जनवरी 1965, 1 जनवरी 1956, 11 जनवरी 1965, 2 दिसंबर 1965। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन 1 जनवरी 1965 में हुआ था, 1 जनवरी 1965। ये ऑप्शन में से 21 सही है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, कृषि मूल्य लागत आयोग के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए, सीएसीपी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईओ को एमएसपी की सिफारिश करती है। यह कृषि मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसके निर्णय सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के बारे में सभी कथन सही हैं। अगला, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित किया गया था।